नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी भाई बहनों को हमारे और हमारे परिवार की तरफ से विश्वकर्मा पूजा की बहुत सारी बधाई। गाइस, ये पूजा ऐसी होती है ना कि हर किसी को करनी चाहिए, जो जहाँ भी हो। और सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहती हूँ आपका अपने ब्लॉग में, और स्वागत है मेरे इस छोटे से घर में। तो देख सकते हैं यहाँ मेरी बेटी सुबह सुबह अपनी गाड़ी की सफाई कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो खुद से कर रही है, मैंने बच्चों को बताया है कि बच्चों आज विश्वकर्मा पूजा है, और इसका महत्व भी उन्हें समझाया है कि आज के दिन हम कैसे अपने घर में सभी जब हम छोटे थे तो किस तरीके से ये सेलिब्रेट करते थे। तो उनको ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो मैंने बताया है, तो वो फटाफट अपनी सफाई कर रहे हैं। और इधर मैंने भी भाई इतने सारे कपड़े धोए थे, तो इन कपड़ों को मुझे फटाफट अलमारी में लगाना था, तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ। और बीच बीच में मुझे और भी सारे काम आ जा रहे हैं, तो उन्हें भी मैं करने जा रही हूँ। और अपने बेटे को इधर मैं बता रही थी कि बाबू ये कैसे सारे काम करने हैं। पहले आप इनको सूखे कपड़े से पूछो, फिर उसके बाद पानी से धार से डाल के इन्हें साफ़ करो, और फिर उसके बाद आप इन्हें सूखे कपड़े से पोंछना। तो वो जैसे जैसे मैं बता रही थी वो वैसे कर रहा था। तो भाई जिसका बच्चा इस तरीके से करे, बात माने, उससे बहुत खुशी होती है। और मुझे भी बहुत खुशी है कि मेरा बाबू, मेरा बेटा जो मैं कहती हूँ वो करता है, नज़र ना लगे मेरे बेटे को। तो मन खुश हो जाता है। और साथ में अपने बचपन की भी यादें उसके साथ शेयर कर रही थी कि आज के दिन हम कैसे सुबह सुबह तैयार होके बस में अपने पापा के साथ बैठ करके उनकी जहाँ पे वो जॉब करते थे वहाँ हम जाते थे। मेरे पापा, मेरे पिताजी टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे। आपने सुना होगा आईटीआई का नाम, प्रयागराज आईटीआई इलाहाबाद। तो वहाँ पे काम करते थे, जो उनका सेक्शन था, हम मतलब पूरी फैक्ट्री वो घुमाते थे। और उनके स्पेशली सेक्शन में जो जो भी गतिविधियाँ होती थी पूजा के दौरान, वो सारी हम अटेंड करते थे। जगह जगह सारे सेक्शंस का प्रसाद खाते थे। और गाइस पता है, इतने सारे वहाँ पे लैंडलाइन टेलीफोन ही बनते थे पहले। तो हम एक एक फ़ोन ले करके एक दूसरे से बातें करते थे। कभी इधर फ़ोन किया, कभी उधर फ़ोन किया, फ़ोन खेलते रहते थे। हमारे लिए फ़ोन खिलौना था। तो गाइज़ ये सारी बचपन की चीज़ें हैं जो भूले नहीं भुलाती हैं। जब भी विश्वकर्मा पूजा आता है तो हम मतलब बहुत अंदर से याद आती है अपने बचपन की। और आज जब हम बड़े हो गए, हमारे बच्चे हैं, तो हम भी उनको ये महत्व समझाना चाहते हैं कि विश्वकर्मा केवल 17 तारीख नहीं है, इसके पीछे बहुत चीज़ें हैं। हमारी सृष्टि के जो रचयिता हैं विश्वकर्मा जी, जिन्होंने ये सारी सब कुछ बनाया, तो उनके लिए हमें आज एक दिन निकालना चाहिए। और जो भी हम हमारे घर में यंत्र हैं, जैसे सिलाई मशीन हो गई, और गाड़ियाँ हो गई, और साइकिलें हो गई, जो भी चीज़ हैं जो आप यूज़ करते हैं लोहे की अपने डेली मर्रा की चीज़ों में, आज उन्हें रेस्ट दें और उन्हें धो पोंछ करके और पूजा करें उनकी। तो ये सारे काम हम बड़ों को ही अपने बच्चों को समझाना है, ताकि आगे आने वाली जनरेशन में वो भी अपने बच्चों को समझा सकें। तो इसलिए मैं फटाफट अपने सारे कपड़े फ़ोल्ड करके सारी अलमारी में, और जिसका जो सामान था वहाँ पे रख दिया मैंने। और ये तो गाइज़ रोज़मर्रा का काम है, हर दूसरे तीसरे दिन सारे ढेर सारे कपड़े धुलते हैं, और फाइनली फिर उनको फ़ोल्ड करके रखना ही पड़ता है। और गाइज़ ये जो मेरे बेड का एक किनारा है, तो हमने गैपिंग इसके लिए रखी है ताकि ये इसमें हम सफाई कर सकें इस तरफ से। लेकिन गाइज़ इसमें क्या है, मेरी बेटी ना पैर फंसाती है, तो हम क्या करते हैं, ये कुशन जो है फ़ोल्ड कर करके लगा देते हैं। लेकिन ये कुशन मेरी बेटी हर बार नीचे गिरा देती है, तो ये रोज़ ही मुझे करना पड़ता है। और देखिए मैंने अपनी बेटी को किस तरह से थोड़ा इंगेज किया कि ग्लास ले जाओ, सिंक में डालो। और इधर मैं भी जल्दी जल्दी सारा ब्लैंकेट फ़ोल्ड करके, और तकिए का तो बुरा हाल मेरे बच्चे बना देते हैं। इतना मतलब पिलो फाइटिंग इतनी करते हैं कि मुझे मतलब मैं जब भी आती हूँ नीचे से एक तकिया उठा के ऊपर रखती हूँ सारे। और इस तरीके से मैंने बेडशीट सारी साफ़ करी। और भाई
किस किस के बच्चे तो यार, मेरे बच्चे तो बहुत ही गंदा करते हैं बेडशीट। और ख़ास कर ये जो मेरी छोटी वाली बेटी है ना, ये तो बहुत गंदा करती, ये कुछ भी खाएगी सीधे ला के बेडशीट पे डाल देगी। और आप देख सकते हैं इसकी बदमाशी, मैं इधर साफ़ कर रही हूँ, ये मेरे ऊपर चढ़ बैठी है। फिर भी कोई बात नहीं, बच्ची है तो मैं भी इसके साथ मज़े करती हूँ, क्योंकि बचपन ना बार बार नहीं आएगा। तो गाइज़ इन्जॉय करते हुए मैंने भी फिर अपने ये सारी टीवी स्पीकर सब साफ़ किए। पता नहीं, ऐसा लगता है इतनी धूल मिट्टी कहाँ से आती है, रोज़ डस्टिंग करो और रोज़ ही धूल मिट्टी आती है। मुझे लगता है कि एसी की वजह से जो बाहर की हवा खिंचती है, तो उनमें जो धूल मॉइस्चर रहते हैं ना, वो सारे बार बार जम जाते हैं। इसकी वजह से इसे रोज़ रोज़ साफ़ करना पड़ता है। जबकि चारों तरफ से घर सील है, मतलब उतना ज़्यादा जगह नहीं है कि बाहर से धूल मिट्टी आए, फिर भी। और इधर मेरी बेटी परेशान कर रही थी कि मम्मा मेरे लिए टीवी लगाओ, और ये क्या करती है कि रिमोट में हमेशा बैटरी उल्टी करके लगा देती है। मैं तब से वो सोच रही हूँ टीवी क्यों नहीं चल रही, टीवी क्यों नहीं चल रही है। फिर चेक किया तो देख रही हूँ जो है बैटरी उसने उल्टी लगा रखी है। गाइज़ ये जो सीरीज़ है जिसमें शाहरुख खान का बेटा काम कर रहा है, ये किस किस को इंतज़ार है कि जल्दी आए मैं देखूं। तो यार मुझे भी बहुत इंतज़ार है कि आए, मैं देखना चाहती हूँ उसका काम जो भी है। और मैंने लगा दिया इधर इनका पेपा पिक, और फटाफट सारे काम हो गए थे तो मुझे बस झाड़ू पोछा करके नहाना था। और भाई मेरे बेड के अंदर इस बच्ची ने इतने सामान फेंक रखे हैं, आधे खिलौने बेड के नीचे हैं भाई। कंघियाँ निकालो, रोज़ नई कंघी निकालती हूँ, 3-4 सेट है मेरी कंघी का, और ये रोज़ फेंकती है, फिर मैं रोज़ निकालती हूँ। मतलब ऐसे ही चलता रहता है, मेरे घर का आधा सामान बेड के नीचे ही रहता है। और इधर जो है कोने कोने से सफाई सभी करते हैं, तो मैं भी कर ही रही हूँ, देख सकते हैं आप। क्योंकि भाई अगर आप एक दिन भी अगर ना निकालो ना ऐसे कचरा, तो ये गुच्छे गुच्छे कचरा निकलता है। सो इस वजह से मतलब एक एक जगह जो है साफ़ करना ही पड़ता है। और इधर आप देख रहे हैं ये जो साड़ी का डब्बा है ना, मैंने इसको रख रखा है क्योंकि इसका कलर बहुत प्यारा है, तो मैंने इसे क्राफ्ट बनाने के लिए रखा हुआ है। अब देखिए क्राफ्ट कब बनता है, जब मौका मिलेगा तब बनेगा। और फटाफट इधर किचन का भी साफ़ सफाई कर लिया मैंने। और गाइस ये बताइए कि किचन में आप डीप क्लीनिंग जब करते हैं तो जो है ऑयल जो इकट्ठा होती है उस ऑयल को कैसे साफ़ करते हैं। मैं तो बहुत परेशान हूँ, हर हफ्ते मुझे सारे डब्बे निकाल के साफ़ करने पड़ते हैं। इतना ज़्यादा ऑयल इन पे इकट्ठा हो जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। और भाई अगर झाड़ू लगाना शुरू करूँ ना, मैं तो पहली बार इस तरह का ब्लॉग बना रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि सभी लोग कैसे बनाते हैं यार। मैं सोच रही थी कि मैं आज बनाऊँ, आप लोगों के सामने फ्रंट दिखाऊँ कि भाई इस तरीके से मैं भी साफ़ सफाई करती हूँ। और एडिट तो कर ही रही हूँ खैर। तो लगता है कि कैसे सभी लोग बनाते हैं। मैं तो इतनी ही दूर मैं परेशान हो गई कैमरा घुमा घुमा के। अभी मेरा हॉल तो पूरा बचा हुआ था, फिर मेरी ना जो है मोबाइल की बैटरी लो हो गई। फिर मैंने सोचा नहीं भाई बंद कर, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने कैमरा बंद करके और उसको चार्जिंग में लगाया मोबाइल को, और उसे चार्ज होने के लिए छोड़ दिया। और बाकी का आप लोगों को मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। सो आप ये अलमारी देख रहे हैं, मेरे बेटे का ये टेबल है, मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, ये रोज़ इतना ही गंदा मैसी कर देता है। ये हमेशा इसका काम है, लेकिन क्या बताऊँ मैं कैसे इसको बार बार सिखाती हूँ, बार बार चिल्लाती हूँ बेटा ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। अच्छा, बच्चे जब बड़े होते हैं, बड़े लोग बोलते हैं कि अरे ये बड़े हो जाएंगे तो सब सीख जाएंगे, बट यार ये कब बड़े होंगे यार। बैंड बजा देते हैं दिन भर, आप मतलब सारा सामान अपनी जगह लगाते रहो। तो फाइनली हम तीनों ने नहा धो लिया और मैं अपने बेटे को लेके आ गई कि चलो तुम्हारी साइकिल की पूजा करवाएं। और इधर उसने तिलक लगाया। और गाइस फूल तो हमने तोड़ा नहीं और ना ही मंगवाया था, तो कोई बात नहीं। उसमें मिश्री चढ़ाई, मीठा और आरती की, और मैं उसको बताती जा रही थी कि कैसे कैसे करो।
सो गाइज़, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमने इनको सिखाया, ये भी अपने सिखाएंगे अपने आगे आने वाली जनरेशन्स को। तो यही सब रिचुअल्स हैं हमारे, जो हमें बताना है और आगे पहुंचाना है। सो ईज़िली इस तरीके से वो आप एक बार बताने पे वो खुद ही समझ जाएगा, तो फिर आगे वो उसको अच्छे से कर ले जाएगा। तो इस तरीके से इसने जो आज साफ़ सफाई करी अपनी गाड़ी की और पूजा कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी कि हाँ, हमें ऐसे ही हर बार करना है विश्वकर्मा पूजा के दिन। और इधर मेरी बेटी है, मैंने उसको भी उसी तरह समझाया, और उसने भी देखिए, बस एक बार बताने की ज़रूरत है, ये बच्चे फटाफट कैच कर लेते हैं। और इस तरीके से उसने मतलब प्रसाद चढ़ाया, और क्या साइकिल पे बैठ के ही चढ़ाएगी, और फिर इस तरीके से देख रहे हैं आरती कर रही है। तो आज इसको समझ में आया कि देखो भैया ऐसे कर रहा है, तो मैं भी, ये जो बड़े लोग करेंगे वही छोटे बच्चे भी करते हैं, तो ये भैया को देख के करती है। फिर हम आ गए अपनी कार के पास, जो कल जो है मेरे हस्बैंड ने इस कार को धुलवा दिया था, तो आज हम लोग को बस पूजा करनी थी। तो फिर सबसे पहले मेरे बेटे ने करी और फिर बेटी से करवाई मैंने पूजा, क्योंकि बच्चे ही सब कुछ हैं, इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। यही हमारा भाग्य लेके आते हैं, और जैसे ये होते हैं वैसे हमारा भविष्य होता है। तो इन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पे हैं, इसीलिए ये बच्चों की अहमियत बहुत है। फिर इसके बाद बेटी ने पूजा करी, वो ऐसे कर नहीं पा रही थी, तो उसका भाई गोदी में लेके इससे करवाया। और फिर मैंने भी करी पूजा, क्योंकि भाई साथ साथ में पूजा करने का अलग ही महत्व है। सभी ने बारी बारी से पूजा किया, और इस तरह से हमारी विश्वकर्मा पूजा संपन्न हुई, और काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को इस तरह से पूजा करके। तो मेरे ब्लॉग में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और मेरा ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी तरह से मेहनत करती हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा ब्लॉग बना के दूँ, ताकि आप लोग भी इन्फ्लुएंस हों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जैसे रहिए खुश रहिए।